हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज 12th क्लास मैथ में सदिश बीजगणित में जो आपकी विविध एक्सरसाइज स्टार्ट है, उसके विविध के जो पहले क्वेश्चन है वो कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हो 5 लिखा हुआ है कि x का मान आपको ज्ञात करना है, जिसके लिए x i प्लस जे प्लस के एक मात्रक सदिश है। आप जानते हो मात्रक सदिश वो होता है जिसका मापांक 1 होता है। अब जो तुम्हारे पेपर आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, उसमें मैं आप 10th 12th के बच्चों के लिए कुछ सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कुछ वीडियो डालूंगा, जिनमें आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप तैयार करोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे। वो वीडियो डालूंगा, उन्हें आप सभी देखना और ज्यादा से ज्यादा उन्हें लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जिससे कि और बच्चों को हेल्प मिले। तो देखते हैं, हमें ये एक मात्रक सदिश है तो इस x की वैल्यू बतानी है। तो आप जानते हो कि जब ये मात्रक सदिश है तो इसका आप यदि मापांक निकालोगे, इसका आप मापांक निकालते हो तो वो किसके इक्वल होगा? 1। मात्रक सदिश होने के कारण मापांक इक्वल होता है 1। अब आप इस x के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो xi प्लस xj प्लस xk इक्वल टू 1। मापांक कैसे निकालते हो, मॉडुलस कैसे निकालते हो? आप जानते हो रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग और इक्वल टू 1। इस प्रकार आप मापांक निकालते हो। तो आपका यहां पर रूट है, रूट कैंसिल होता है वर्ग से, तो दोनों ओर वर्ग करोगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो आप करोगे रूट 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 1x स्क्वायर 3x स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे बराबर 1 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से जो है आपका वर्ग रूट क्या हो जाता है? कैंसिल। तो आपका आता है 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 और x स्क्वायर इक्वल टू 1/3। और आप यहां से अगर वर्ग हटाते हो तो आपके पास आता है x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो ये आपका जो है x की वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है कि सदिश आपके पास a और b दो सदिश हैं और कह रहा है इनके परिणामी के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 इकाई है। वो सदिश निकालना है, उसका परिमाण है 5। सबसे पहले आपको a और b का निकालना है परिणामी सदिश। तो a और b का परिणामी सदिश मान लेते हैं, वो है आपका c। तो आप परिणामी कैसे निकालते हो? जोड़कर निकलेगा आपका a प्लस b। ये a और b का आपका परिणामी सदिश है। तो c इक्वल टू a की वैल्यू है आपके पास 2i प्लस 3j और माइनस k, प्लस b की वैल्यू है i माइनस 2j और प्लस k। तो c इक्वल टू 2i और प्लस 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 2 और 1 3i हो जाएगा आपका, प्लस माइनस माइनस के 2j और प्लस के 3j। तो 3j प्लस के और माइनस के 2j, 3 में से 2 माइनस करोगे तो प्लस का आएगा आपके पास j। माइनस प्लस माइनस प्लस 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 के 1 के और प्लस का ही आपका 1 के है, तो के से के कैंसिल होने के बाद आपका आता है 0k। 0 को k को आप लिखो या मत लिखो, वो आपकी मर्जी है। तो ये आता है आपका परिणामी। तो सबसे पहले अब इसका परिणामी हम निकालते हैं, इसका मॉडुलस। तो इक्वल टू होगा रूट i के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग। k का गुणांक 0 है तो 3 या 9 और 1 रूट 10। अब जो हमें निकालना है वो निकालना है इनके परिणामी के समांतर सदिश, जिसका परिमाण कितना है? 5 इकाई। तो हमें निकालना है परिणामी के समांतर
सदिश जिसका परिमाण कितना है 5 इकाई, जिसका परिमाण 5 इकाई है, जिसका परिमाण है आपके पास 5 इकाई, तो क्या होगा इक्वल टू, वो होगा आपका जो परिमाण है और जो आपका परिणामी आया है उसका एकांक सदिश निकालोगे। क्या निकालोगे? उसका एकांक सदिश, यानी कि सी आप निकालो सी वेक्टर अपॉन सी का मॉडुलस, इस तरह से आपका निकल के आता है। तो इक्वल टू 5 और सी की वैल्यू आपके पास है, परिणामी आपके पास है 3i प्लस जे, और अपॉन में मॉडुलस आपने निकाला है जिसकी वैल्यू है √10। या तो आप यहीं पे छोड़ दीजिए, या मैंने बताया है अगर बटे में अपॉन में रूट की टर्म है तो आप परिमेय कर दीजिए, तो आप लिखोगे 5 3i प्लस जे और बटे में है आपका √10, तो √10 से आप गुना कीजिए और √10 से आप दीजिए भाग, तो आता है निकल के √10 गुना 5 और 3i प्लस जे, बटे में आपका √10 की √10 में मल्टीप्लाई होगी तो आपका आता है 10, और 5 से 10 कितनी बार कैंसिल होगा? 2 बार, तो आ जाएगा √10 और बटे में आएगा 2 और 3i प्लस जे। या तो यहीं पे छोड़ दीजिए या इसके अंदर क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, किस तरह से 3 √10 बटे 2i प्लस 10 √10 बटे 2 की मल्टीप्लाई करोगे √10 बटे 2 इंटू जे, या यहां पे या तो आपका आंसर ये होगा या ये होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो एक क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 7 है कि 2 सदिश है ए और बी और सी, ये 3 सदिश आपके सामने है क्या? तो 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर मात्रक सदिश आपको निकालना है, यानी कि इसका निकालना है मात्रक सदिश, और ए बी और सी की वैल्यू आपके पास है। तो सबसे पहले आप इसे फाइंड करोगे, इसे प्राप्त करोगे। तो सबसे पहले आप निकालो 2a, यानी कि a में किससे मल्टीप्लाई करनी है? 2 से। तो ये a आपके पास है 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। फिर निकालोगे माइनस बी आपके पास है, निकालोगे 3c, यानी कि c में मल्टीप्लाई करनी है आपको 3 से। c की वैल्यू ये है तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से गुना कीजिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। अब ये निकालिए आप 2a माइनस बी और प्लस 3c इक्वल टू, आपने 2a की वैल्यू निकाली है। 2a की वैल्यू आपकी ये है 2i प्लस 2j और प्लस 2k माइनस b की वैल्यू रखिए ब्रैकेट के अंदर क्योंकि माइनस है, तो b की वैल्यू आपके पास 2i माइनस j और प्लस 3k, और करना है प्लस के 3c, और 3c की वैल्यू ये है प्लस 3i माइनस 6j और प्लस 3k बराबर, आप देखोगे माइनस प्लस माइनस के 2i और प्लस के 2i है आपके पास, या पहले आप मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस के अंदर, तो आपके पास आएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस प्लस माइनस 2i माइनस माइनस प्लस j और माइनस प्लस माइनस 3k और प्लस 3i माइनस 6j और प्लस 3k। अब आप देखोगे माइनस के 2i से प्लस के 2i कैंसिल, तो आपके पास बचते हैं 3i। आपके पास 2j प्लस के हैं
और एक जे, ये भी प्लस के है, तो 2 और 1 3 जे, और 3 जे माइनस के कितने हैं 6, तो 6 में से 3 करोगे तो माइनस के 3 जे आपके पास होगा। प्लस के 2 के और प्लस के 3 के 5 के, और 5 में से 3 माइनस करोगे प्लस के 2 के, ये आपके पास निकल के आता है। अब निकालोगे इनका मॉडुलस, तो मॉड कैसे निकालोगे, 2a माइनस बी और प्लस 3 का आपको निकालना है मॉड। मॉड कैसे निकालते हो, रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग और प्लस के गुणांक का वर्ग करके आप निकालते हो मॉड, इनकी वैल्यू मापांक। तो रूट 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग होता है 4, 9 9 18 और 4 रूट 22। तो ये निकला इनका मापांक। अब हमें निकालना क्या है, इसके समांतर मात्रक सदिश। तो हमें निकालना है 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर मात्रक सदिश आपको निकालना है। तो किस प्रकार निकालते हो मात्रक सदिश, जिसका मात्रक से निकाल रहे हो आप, जिसके समांतर निकाल लो, वो वेक्टर आएगा आपका ऊपर और अपॉन में आता है उसका मॉडुलस, यानी कि इसका मॉडुलस अपॉन में आएगा 2a माइनस बी और प्लस 3c। उसके बाद वैल्यू रखोगे तो 2a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास है, ये 2a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू है 3i माइनस 3j और प्लस 2k, और अपॉन में इसकी वैल्यू आपने निकाली है, इसकी वैल्यू आई है रूट 22। या तो आप इसे यहीं पे छोड़ दीजिए या तीनों के बटे में अलग अलग इसे रख दीजिए, तो आपका निकल के आएगा 3 बटे रूट 22 आई माइनस 3 बटे रूट 22 जे और प्लस 2 बटे रूट 22 के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर आपके सामने 8 है। हमें दर्शाना है, हमें सिद्ध करना है कि बिंदु ए, बी और सी संरेख हैं। सबसे पहले हम इसका हाफ क्वेश्चन करते हैं कि हमें सिद्ध करना है कि ये संरेख है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि 3 बिंदु संरेख कब होते हैं, जब 2 भुजाओं का योग, 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा के बराबर होता है, तो बिंदु क्या माने जाते हैं, संरेख। तो सबसे पहले हम भुजा निकालेंगे। तो हमारे पास है ए की वैल्यू है 1 माइनस 2 माइनस 8 आई माइनस 2j और माइनस 8k। फिर देखिए बी क्या है आपके पास, 5 0 माइनस 2 यानी कि 5i 0j माइनस 2k, और सी की वैल्यू है आपके पास 11 3 7। तो लिखोगे 11i प्लस 3j और प्लस 7k। सबसे पहले आप निकालोगे इनके सदिश, 3 भुजाओं के, तीनों भुजाओं, यानी निकालोगे ए बी, बी सी और सी ए। सबसे पहले इन्हें फाइंड करोगे आप, सी ए या ए सी, इन्हें सबसे पहले निकालोगे आप तीनों भुजा। तो कैसे निकालते हो, ए बी के सदिश ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी में से आपको ओ ए को क्या करना है, माइनस। तो जो ओ बी की वैल्यू है आपके पास वो है 5i प्लस 0j और माइनस 2k। इसमें से आपको माइनस करना है ए, और ए की वैल्यू है i माइनस 2 माइनस 8, i माइनस 2j माइनस 8k। तो आपके पास निकल के आता है माइनस प्लस माइनस के आई, और 5i में से 1i माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 4i और माइनस माइनस प्लस के 2j और प्लस के 0j प्लस के 2j
और माइनस माइनस प्लस के 8 के और माइनस के 2 के, तो 8 में से 2 को माइनस करोगे तो प्लस के 6 के। ये निकल के आया आपके पास ए बी। अब आप निकालोगे बी सी, तो क्या करोगे, सी में से बी को माइनस, तो सी की वैल्यू है आपके पास 11i प्लस 3j और प्लस 7k, माइनस करोगे बी, और बी की वैल्यू है आपके पास 5i प्लस 0j माइनस 2k बराबर माइनस प्लस माइनस के 5i प्लस के 11 में से 5 माइनस करोगे तो 6i। उसके बाद माइनस प्लस माइनस के 0 है तो प्लस के 3k j, और माइनस माइनस प्लस के 2 7 प्लस के 9k। अब निकालोगे आप AC, और AC के लिए OC में से माइनस करोगे OA, तो OC की वैल्यू है आपके पास 11i 3j 7k, 11i प्लस 3j और प्लस 7k, और इसमें से माइनस करना है OA, और OA की वैल्यू आपके पास है i माइनस 2j माइनस 8k, i माइनस 2j माइनस 8k बराबर माइनस प्लस माइनस के i, और 11 में से 1 माइनस करोगे तो आपके पास आएंगे 10i, माइनस माइनस प्लस के 2 और 5, 2 3 5, तो 5j माइनस माइनस प्लस 8 और 7 15k, ये आपके पास निकल के आता है। उसके बाद हमें निकालने हैं इनके वैल्यू, इनके मान, इनके मापांक, इनके मॉडुलस। तो आप निकालोगे पहले रूट ए बी, मॉड ए बी की वैल्यू निकालोगे, तो सबसे पहले आप निकालोगे मॉड ए बी। किस प्रकार निकालते हो, रूट ए बी में आई का गुणांक के वर्ग, जे के गुणांक का वर्ग और के गुणांक का वर्ग, तो ए बी आपने निकाला है 4i 2j और 6k, यानी कि आई जे गुणांक हुए 4 2 6, तो 4 का वर्ग, 2 का वर्ग और 6 का वर्ग बराबर रूट 4 का वर्ग 16, 2 का 4 और 6 का 36, तो आपके पास आएगा 56। कितना आएगा, रूट 56। ये आया आपका मॉड ए बी की वैल्यू आपके पास है। इसी प्रकार हम निकालते हैं बी सी का मॉडुलस, तो बी सी आपके पास है, बी सी की वैल्यू आपके पास है 6i 3j और 9k, यानी कि 6 3 और 9, तो 6 का वर्ग, 3 का वर्ग और 9 का वर्ग, तो वर्ग करोगे 6 का वर्ग होता है 36, 3 का होता है 9 और 9 का होता है 81, इन्हें आप प्लस करोगे तो आपके पास कितना आएगा 100, कितना आएगा 126। उसके बाद आप निकालोगे एसी का मॉडुलस, जो आपने एसी निकाला है, इस एसी का मॉडुलस निकालोगे आप, तो कितना आएगा, रूट आई का गुणांक 10 5 और 15, 10 का वर्ग, 5 का वर्ग और 15 का वर्ग, तो यह आएगा 10 दाम 100 और प्लस 5 का वर्ग होता है 25 और प्लस 15 का वर्ग होता है 225। इन्हें आप प्लस करोगे तो आपका आएगा रूट 100 325 350। तो आपने सबसे पहले तीनों भुजाएं के सदिश निकाले, उसके बाद उनके मान निकाले, और हमें दिखाना है कि ये क्या है, संरेख। अब मैंने बताया संरेख के लिए जो आपने भुजा निकाली है उनका आप जो है योग करोगे, तो आप देखोगे जो पहली भुजा निकल के आई है रूट 56 है आपके पास, और रूट 56 के यदि आप फैक्टर करोगे तो मैं यहां पे इसके फैक्टर दिखाता हूं करके, आपके 56 के फैक्टर होंगे 2 से ये कैंसिल होगा, आपका 2 दूनी 4
और 2 × 16 और 2 से 1 होगा आपका कितनी बार 14। तो 2 आपके बाहर आएगा, √14 बचेगा आपका, तो इसे लिखते हैं 2√14। इसी प्रकार 126 के करोगे आप तो 126 के निकल के आएंगे आपके पास कितना, 3 बाहर और 7 दूनी 14, यानी कि 3√14। उसी प्रकार आपको निकालना है 350 का निकालोगे तो 350 के आप फैक्टर करोगे तो आपका आएंगे 2 एकम 2 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10। 5 से कैंसिल करोगे, 5 तिया 15, 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35 और 5 का आपका बाहर और 7 दूनी 14, यानी कि लिखोगे 5√14। तो अब आप ये देखिए इनमें 2 छोटी साइड कौन सी है, 5, 2 और 1 आई आपके पास कितनी 3, यानी कि छोटी साइड है। एक तो है आपकी BC और एक है आपकी AB। तो आप देखोगे AB और प्लस BC का जो योग है AB प्लस BC वो है आपके पास कितना, AB की वैल्यू है आपके पास कितनी 2√14 और इसकी वैल्यू है 3√14। तो 3 और 2 5, 5√14 और बोलिए ये किसके बराबर है, AC के। तो ये बराबर है आपका मॉड AC। तो आपने क्या देखा, 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर है, अतः ये संरेख है। लिख देना, अतः ये संरेख है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो है वो हाफ क्वेश्चन हुआ है संरेख तक। और हमें क्या निकालना है, जो B है वो इस AC को किस अनुपात में बांटता है, ये आपको निकालना है। तो वो देखते हैं उसे किस प्रकार निकालेंगे। इसकी शॉट ले सकते हो इतने। तो देखिए अनुपात किस प्रकार निकालते हैं। आप देख रहे हो अनुपात, ये आपके पास A है, समझो आपने 10th में पढ़ा है, आपने 11th में पढ़ा है, ये A पॉइंट है, ये B और एक है आपके पास क्या C। तो A के जो निर्देशांक है हमारे पास वो निर्देशांक है ये I -2j और -8 के, और C के निर्देशांक है हमारे पास 11I 3j और +7 के, और B के निर्देशांक हमारे पास है 5I +0j और -2 के। अब ये बताना कि जो B है वो इस AC को ये B किस अनुपात में बांटता है। तो हम मान लेते हैं, माना B AC को लैम्ब्डा अनुपात 1 में बांटता है। किसमें बांटता है, लैम्ब्डा अनुपात 1। तो यहां पे देखोगे ये अगर आपका लैम्ब्डा है तो ये क्या है आपका 1, और आपने पढ़ा है कि हम जो अनुपात का होता है उसका फॉर्मूला निकालने का होता है आपका, हमें दिया हुआ है कि ये बांटना है तो 5I +0j और -2 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है तो लैम्ब्डा और ब्रैकेट में आएगा आपका 11I +3j और +7 के, और प्लस होगा आपका ये 1 की मल्टीप्लाई होती है इसमें होगी तो 1 × I -2j और -8 के, अपॉन में आता है आपका अनुपात का सम, अनुपात का योग। पढ़ा है आपने फॉर्मूला, mx1
पढ़ा है आपने फॉर्मूला कि जो होता है x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये अनुपात है m1 m2 और x1 y1 ये पॉइंट है आपके, और ये जो अनुपात हम निकालते थे x की वैल्यू हमें गिवन है आपके। तो ये फॉर्मूला हमने इसमें यूज किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब 5 की लैम्डा में होगी, 5 की लैम्डा में होगी तब 5 लैम्डा आई 0 की होगी, 0 हो जाएगा आपका। माइनस 2k की लैम्डा में होगी तो माइनस 2 लैम्डा k। अब आप प्लस के 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 की होगी प्लस 5 आई और माइनस के 2k। ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की। उसके बाद में लैम्डा की मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो आपका निकल के आता है 11 लैम्डा आई प्लस 3 लैम्डा जे और प्लस 7 लैम्डा के और प्लस आई माइनस 2j और माइनस का 8k। उसके बाद आपको तुलना करनी है लेफ्ट और राइट में आई, जे और के गुणांकों की। तो सबसे पहले आप आई कॉमन लीजिए तो यहां पे बचेगा 5 लैम्डा और प्लस के 5। उसके बाद के कॉमन लीजिए तो आपके पास यहां पे आता है माइनस के 2 लैम्डा और यहां पे आता है माइनस के 2। ऐसे राइट साइड में आपको कॉमन लेना है। आई कॉमन लोगे तो 11 लैम्डा और प्लस के 1 प्लस जे कॉमन लोगे तो 3 लैम्डा और माइनस के 2। के कॉमन लोगे तो के कॉमन 7 लैम्डा और माइनस के 8। उसके बाद में आपको करनी है तुलना। तुलना करने पर किसी भी एक के गुणांक की तुलना कर लो, या तो आई के या जे के या के गुणांक की, आंसर सभी सो आपका सेम आएगा। तो हम देख लेते हैं यहां पर आई का गुणांक क्या है 5 लैम्डा प्लस 5, ये लेफ्ट साइड में है। और राइट साइड में क्या है आई गुणांक 11 लैम्डा प्लस 1। आई गुणांक 5 लैम्डा प्लस 5 और राइट में 11 लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा के पद एक साइड ले आइए तो 5 लैम्डा ये पॉजिटिव है, लेफ्ट में जाओगे तो माइनस के 11 लैम्डा 1, राइट में जाओगे तो माइनस के 5 और 5 माइनस 11 तो माइनस के बचेंगे 6 लैम्डा और माइनस के बचेंगे यहां पर माइनस के 4। तो यहां से देखोगे आप लैम्डा इक्वल होगा माइनस 4 बटे माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो लैम्डा बराबर आता है 2 बटे 3, यानी कि बटे में 1 तो है ही। तो बोले लैम्डा अनुपात 1 की वैल्यू कितनी आई 2:3। यही हमें निकालना था। तो जो बी है वो इस एसी को 2:3 के अनुपात में बांटता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इन्हें तैयार करें और वीडियो को ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें।